नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ब्रोकन लैडर नाम की किताब के बारे में। ये किताब दो अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई है। एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कीथ पेन और दूसरी भारतीय अध्येता अनिरुद्ध कृष्ण। दोनों ही किताबें असमानता और उसके असर पर गहराई से चर्चा करती है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में। पहले बात करते हैं कीथ पेन की किताब की। ये किताब बताती है कि असमानता सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल देती है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जिसे सामाजिक तुलना कहा जाता है। जब हमें लगता है कि हम दूसरों से पीछे हैं, तो तनाव और चिंता बढ़ जाती है। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया इस तुलना को और अधिक बढ़ा देता है। ये असमानता हमारे फैसलों को भी प्रभावित करती है। हम लंबे समय के लाभ की बजाय मोमेंटरी खुशी को चुन लेते हैं, और राजनीति में भी ये विचारधारा में ध्रुवीकरण पैदा करती है। पेन कहते हैं कि इससे निपटने के लिए शिक्षा, बेहतर आय का वितरण और समुदायों में जुड़ाव बढ़ाना जरूरी है। अब आते हैं अनिरुद्ध कृष्ण की द ब्रोकन लैडर पर। यह भारत की कहानी है दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की। एक डॉलर इकॉनमी, जिसमें ग्लोबल अवसर और संसाधन है, और दूसरी रूपी इकॉनमी, जिसमें बहुत से लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यहां गरीबी का चक्र है, जो कभी बीमारी, दुर्घटना या संकट से और गहरा हो जाता है। सिर्फ शिक्षा, रोजगार की गारंटी नहीं देती। सही जानकारी और अवसर भी जरूरी है। पंचायत और स्थानीय संस्थाएं अगर मजबूत हो, तो बदलाव तेजी से आ सकता है। कृष्ण का संदेश साफ है, सिर्फ आर्थिक विकास काफी नहीं है, हमें सामाजिक गतिशीलता बढ़ानी होगी, स्थानीय संस्थाओं को सशक्त करना होगा और नीतियों को जमीनी हकीकत से जोड़ना होगा। नतीजा क्या है? चाहे पेन की दुनिया हो या कृष्ण का भारत, असमानता एक अदृश्य सीढ़ी की तरह है, जिसके पायदान टूटे हुए हैं। इन पायदानों को जोड़ना सिर्फ पैसा देकर संभव नहीं। इसके लिए जरूरी है मौके की बराबरी, सामाजिक संवेदनशीलता और एक दूसरे के प्रति समझ। दोस्तों, असमानता कम करना सिर्फ सरकारी काम नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और यही है द ब्रोकन लैडर की असली सीख।